हेलो क्यूटीज़, आज हम शुरू करने वाले हैं एपिसोड 15। एपिसोड शुरू होता है, लियू लैन मोलियांग को दिखाती है कि ये एरिया है और ये काफ़ी अच्छा है हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए, और इस एरिया के बारे में मुझे मेरे एक प्रोफेसर ने बताया था। तो मोलियांग कहते हैं कि ठीक है, हम इसको चेक करेंगे, और फिर वो कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सारी बातें जाननी है। जब एनफी घर पर आती है तो ये हाई कहता है कि मुझे लगा था अब तुम मोलियांग के साथ ही रहने वाली हो, घर पर वापस नहीं आओगी। फिर वो कहता है कि वो लेके तो गया था, छोड़ के नहीं गया, कितना ये रिस्पॉन्सिबल है। फिर ये हाय एनफी के हाथ में टिकट्स देख लेता है और वो कहता है हो तुम्हारे हाथ में अब भी टिकट है, वो तुम्हें मूवी लेके नहीं गया। फिर वो कहता है कि आंट जैंग ने मुझे 2 टिकट्स दिए हैं, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारे साथ चलूँगा मूवी देखने, ठीक है। अभी वहाँ पे आंट जैंग आ जाती हैं। वो कहती हैं कि जब मूवी देख के आओ ना दोनों, तो उसके बाद मुझे बता देना इसमें क्या क्या हुआ है, कमेंट्स वगैरह बता देना सब कुछ, ताकि मैं जब अपने बुक क्लब में जाऊँ तो वहाँ पे मैं सब कुछ ये सारी बातें उनसे शेयर कर सकूँ। फिर एनफी कह देती है कि तुम ही जाना, तुम ही मूवी देखना और तुम ही सारे कमेंट्स करना, मुझे नहीं जाना है। तो ये हाई कह देता है कि मुझसे कमेंट्स नहीं आते हैं लिखने, तो मैं क्या करूँगा। फिर एनफी कहती है कि तुम ऐसे प्रिटेंड क्या कर रहे हो, यहाँ पे बैठ के मेरा वेट क्यों कर रहे थे, सोया नहीं क्या तुमसे, इतनी रात हो गई है। ये है एनफी के चेहरे को देख के कहता है कि एनफी मुझे अभी अभी पता चला, अब तुम मुझे देख के ब्लश भी करने लगी हो। मगर एनफी थोड़ा गुस्सा भी थी। ये ऐसे वो कहती है कि लिन हुआयन मुझसे लैब में मिलने आई थी तुम्हारी वजह से, बट उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था। वो ये कह रही थी कि ये हाई भी मेरा है, उसके पैसे भी मेरे हैं, मेरे पैसे भी मेरे हैं, और सब कुछ मेरा है, बस तुम यहाँ से दूर चली जाओ। तो ये हाई कहते हैं अब तुम फेस भी पढ़ने लगी हो, और फिर एनफी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे एनफी देखती है कि ये हाई नहीं है यहाँ पे, और वो मूवी का टिकट उठा लेती है। जब वो बाहर आती है तो ये हाई साइकिल के साथ खड़ा होता है, और तभी मोलियांग अपनी गाड़ी से आ जाता है, तो एनफी मोलियांग के साथ चली जाती है। रात को भी एनफी ऐसे दबे पाँव आती है और अपने रूम में चली जाती है। फिर जब रूम की डोर क्लोज होती है तो ये हाई को पता चलता है वो आ गया, और फिर वैसे गुस्से में अपना खाना खाता है। फिर सुबह को मॉर्निंग में फिर से एनफी ऐसे निकल रही होती है चुपके से। जब एनफी बाहर देखती है तो ये हाई बाहर नहीं होता है, तो फिर अंदर देखती है तो ये हाई बेचारा टॉयलेट से आ रहा होता है, इसका पेट खराब था, तो एनफी उसके लिए दवाई निकाल के रखती है। फिर वो बाहर जाके मिंग से कहती है कि ये मेरे पास यार एक टिकट है मूवी का, और अभी मुझे कुछ दूसरा काम है, तो तू मूवी देखने चली जा मेरे लिए, और फिर मुझे बता देना उसमें क्या हुआ, कमेंट कर देना सारी बातें। और वहीं पे ये हाई भी अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं कि मेरी जगह मूवी देखने चले जाओ और सारी बातें कमेंट करके बता देना। मूवी थिएटर में असिस्टेंट डुएन ज़ीशी एंड मिंग दोनों आपस में टकरा जाते हैं। फिर मिंग कहती है तुम भी यहाँ मूवी देखने आए हो अकेले, फिर वो कहते हैं कि तुम भी मूवी देखने आई हो अकेली, और वो दोनों अपना टिकट चेक करते हैं तो उनकी सीट जो थी वो बिल्कुल पास वाली थी। तो मिंग बहुत खुश हो जाती है, एनफी तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और फिर वो डुएन ज़ीशी को पकड़ के मूवी दिखाने ले जाती है। मूवी के बाद मिंग कहती है कि ऐसे ये लवर्स एक साथ क्यों नहीं हो सकते हैं, वो बड़ी दुखी होती है। तो डुएन ज़ीशी कहता है कि अंदर तुम बड़ा हंस रही थी मूवी को देखते हुए। फिर मिंग कहती है कि यहाँ बहुत ठंड हो रही है ना, तुम्हारा कोट काफ़ी मोटा है, और फिर डुएन ज़ीशी उसके कपड़े देख के कहते हैं कि तुम्हारे कपड़े भी काफ़ी मोटे हैं। और फिर मिंग काफ़ी गुस्सा हो जाती है, वो सोचती है कि यार ये लैब वाले लोग ऐसे ही होते हैं क्या, एनफी भी ऐसी है। इतने में ही डुएन ज़ीशी उसको अपना कोट पहना देता है। फिर मिंग काफ़ी खुश हो जाती है। तभी डुएन ज़ीशी के पास कॉल आ जाती है, तो वो अपना फ़ोन लेके थोड़ी दूर चला जाता है, और इतने में कोर्ट में मिंग चेक करते काफ़ी सारे कार्ड्स रखे हुए थे, तो उसको लगता है कि शायद ये कोई गलत आदमी तो नहीं है, और वो वहाँ से भाग जाती है। जब एनफी घर पे आती है तो वो देखती है कि ये हाई कहाँ पे है, तो ये हाई वहीं पे सोफे पे लेट रहा होता है, सो रहा होता है। तो वो उसकी बुक रखी थी, तो वो बुक वहाँ से हटाने वाली थी, तभी उसका हाथ पकड़ के ये हाई उसे भी लटा देता है अपने साथ ही। तो एनफी पूछती है अभी तक तुम सोए नहीं, सपना ही देख रहे हो क्या। तो ये हाई कहते हैं कि हाँ, सपने में एक बहुत सुंदर लड़की थी। एनफी पूछती है अब तुम पहले से ठीक हो, तो ये हाई कहता है हाँ, तुम्हारी मेडिसिन ने बहुत अच्छा काम कर दिया। तो एनफी खुश हो जाती है। ये हाई पूछता है कि अब तुम डाइविंग करने गई थी, तो वो कहती है हाँ, ऐसा प्रोग्राम चल रहा है डाइविंग वाला। तो ये हाई कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम से मुझे भी अपने साथ ले चलना। तो एनफी कहती है नहीं, अब तो तुम्हारे अंदर इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक इंसान है जिसे मैं तो बिल्कुल नहीं सिखा सकती हूँ। फिर एनफी गुड नाइट बोल के रूम में आ जाती है, और ये हाई भी खुश हो जाता है, और एनफी का मूड भी थोड़ा फ्रेश रहता है। नेक्स्ट डे आंट जैंग ने पूरी टेबल पे से सामान सजा के रखे हुए होते हैं। एनफी पूछती है सब क्या है, तो वो बताती हैं कि कल ये हाई की गर्लफ्रेंड आई थी और वो ये सारी चीज़ें लेके आई थी। फिर दिखाते हैं कि लिन हुआयन कैसे उनके घर पे आई थी और कैसे वे सारे सामान लेके आई थी। तो आंट कहती हैं कि इतनी सारी चीज़ें हम अपने फ्रिज में नहीं रख सकते, तो मैंने आज सारी की सारी निकाल ली।
एनफी पूछती है आंट जैंग से कि ये हाई कहाँ पे है, तो कहती है तुम्हें नहीं पता वो हर रोज़ अपनी साइकिल लेके निकल पड़ता है। तो एनफी कहती है हाँ, अब उसने अपना इंटरेस्ट चेंज कर दिया है, आज शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करने गया होगा। फिर एनफी कहती है चलो हम खाना शुरू कर देते हैं, वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही खा रहा होगा ना। आंट जैंग एनफी के गुस्से वाले चेहरे को देख के खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है थोड़ी जेलस फील कर रही है। एनफी ये हाई का वेट करती है, जैसे वो देखती है ये हाई आ गया, वो चुपके से आके रूम में सो जाती है। फिर ये हाई देखता है कि एनफी दिख नहीं रही, उसकी खिड़की खुली होती है। फिर ये हाई आके सो जाता है और एनफी उसे फिर से अपनी खिड़की से देखती है कि वो सो गया। मीटिंग में मोलियांग समझा रहा होता है और एनफी अपना ऐसी डूडल्स बना रही होती है अपनी बुक में। तो एक क्वेश्चन पूछता है एनफी से, मगर एनफी का ध्यान बिल्कुल बनाने में लगा हुआ था अच्छे से। फिर वो फिर से कहते हैं एनफी, तो एनफी देखती है कि हाँ ये सब मुझे क्यों देख रहे हैं, वो फिर से यही सोचती है सब मुझे क्यों देख रहे हैं। तो वहाँ पे जू बताती है कि तुझसे पूछ रहा है सवाल कि 4 ओशियन के क्या क्या नेम है। तो एनफी ओशियंस के नेम बताना शुरू करती है। जैसे एनफी नेम बोलती है सब हंसने लगते हैं। तो मोलियांग कहता है कि मैंने तुमसे ये नहीं पूछा था, मैंने तुमसे इस गैस के बारे में कुछ पूछा था। मीटिंग के बाद एनफी मोलियांग के पास से ऐसे एकदम से निकल जाती कि मुझे ना बुलाए, मगर फिर मोलियांग बुला ही लेता है। फिर वो सोचती है कि बस ये मुझसे पूछे ना, मगर मोलियांग पूछ ही लेता है कि मीटिंग में क्या हो गया था। तो एनफी कहती है वो ना मीटिंग बहुत सीरियस थी, तो थोड़ी मैंने हंसी मजाक कर ली और कुछ नहीं। तभी वहाँ पर लियू लेन आ जाती है और वो मोलियांग को एक्सपेरिमेंट का बताने लगती है। तो एनफी सोचती है बड़ी जल्दी इनकी फिर से आपस में सुलह हो गई। तो फिर मोलियांग एनफी से कहता है कि अभी तुम घर पे जाके जल्दी से पैक कर लो, आंटी को बता दो हमें एक साइट के लिए जाना है, नैना एक साइट, वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट की न्यू साइट ढूंढ चुके हैं। लियू लेन कहती है कि प्रोजेक्ट टीम को तो यहीं पोसाइडन लैब में रुकना होगा ना आगे वर्क करने के लिए। तो मोलियांग कहता है नहीं, एनफी वहाँ पे ज़्यादा सूट करेगी, थोड़ा बहुत ही काम है, उस सब के लिए एनफी ठीक रहेगी। तो एनफी सोचती है आज बड़ा मेरा साथ दे रहा है। फिर वहाँ पे लियू लेन कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम दोनों के लिए डाटा, जितना भी डेटा है वो सब यहाँ पे एनालाइज कर लूँगी। तो ये बात सुन के मोलियांग भी खुश हो जाता है, हाँ ठीक है, इतना कुछ वो कहता नहीं है। और एनफी का भी चेहरा खिल उठता है। ये हाई एंड लिन हुआन गेम खेल रहे होते हैं वहाँ पे। जब ये हाई मना कर देता है कि मैं नहीं खेल रहा, और तो लिन हुआन फिर से यही कि मैं तुम्हारे भाई को अभी कॉल करती हूँ, तो वो फिर से खेलने लग जाता है। ये हाई लिन हुआन से पूछता है कि अब ये फिर से लैब का वर्क कब स्टार्ट होने वाला है। तो वो कहती है कि हाँ जानना है अपने भाई से पूछ लो। फिर वो बताती है कि हमने बाहर से एक प्रोफेसर को इनवाइट किया है जो एडवाइज़र की तरह काम करने वाले हैं। फिर ये हाई कहता है कि तुम्हें तो कुछ एक्सपेरिमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो लिन हुआन कहती है जब मुझे फ़र्क पड़ता था तब भी तुम्हें दिक्कत थी, अब नहीं पड़ता है, अब भी दिक्कत है तुम्हें, तो बस मैं इसीलिए चाहिए ना कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकाल सको मुझसे। तभी कॉल आ जाती है लिन हुआन के पास। तो उसे पता चल जाता है कि नैन हाई का एरिया अब एक्सप्लॉइट होने वाला है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो वो ये हाई को बता देती है कि मोलियांग तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकला और वो अपने साथ किसी को लेके भी जा रहा है। हाई पूछता है कि कितने टाइम के लिए जाएंगे। तो लिन हुआन बताती है कि कम से कम 1 महीने से ज़्यादा का टाइम ही लगेगा। तो ये हाई कहता है कि अभी इसका सेफ्टी प्रोजेक्ट कुछ हुआ नहीं है और ये फिर से जाने लगी, मैं जाने नहीं दूंगा इसे। तो लिन हुआन कहती है मैंने तो बताया भी नहीं कौन जाने वाला है। फिर ये है और गुस्सा हो जाता है। जब ये है लिन हुआन जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे एनफी आ जाती है। एनफी कहती है ओ 2 बॉसेस से मुझे आज मिलना हो गया, गुड बाय। फिर उनको बाय करके वो जा रही होती है। तो लिन हुआन कहती है आज तुमने अपनी रिसर्च वर्क नहीं की। एनफी कहती है कि अब क्या मुझे आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और फिर लिन हुआन थोड़े ये हाई के काफ़ी क्लोज आके कहती है अरे ये टियान ने कहा था कि तुम मेरे साथ म्यूज़िकल में चलोगे, मेरा पियानो वगैरह के लिए, पहले तो तुम मेरी प्रैक्टिस के लिए आते थे, अब चलो ना ऐसे बहुत ज़्यादा क्लोज होके कहती है। तो ये थोड़े से दूर हटता है। फिर वो कहती है कि एनफी तुम भी चलो ना। तो एनफी कहती है मेरे पास ये आर्ट वगैरह समझने की थोड़ी ब्रेन सेल कम है, तो मैं नहीं चल सकती। तो दोनों एक दूसरे को ऐसी देख रही होती है और यह है उन दोनों को देख रहा होता है ये कर क्या रही है। फिर एनफी बड़ी हंस हंसा के वहाँ से चली जाती है और लिन हुआन भी चली जाती है। फिर दोनों एकदम से अपना मुंह एकदम चेंज कर लेती हैं। फिर ये लिन हुआन के साथ चला जाता है और एनफी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर एनफी अपना गुस्सा उस साइकिल पे निकाल देती है और फिर वो घर के लिए अपनी निकल जाती है। आंट जैंग को बताती है कि मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रही हूँ। फिर एनफी खड़ी होती है, उसे ये हाई साइकिल पे दिखता है। तो फिर वो सोचती है ये हाई यहाँ पर तो हो नहीं सकता है, पता नहीं आजकल मेरी आंखों को क्या हो गया है। फिर वो थोड़ा आगे चलती है तो ये हाई अपनी साइकिल के साथ वहीं पे खड़ा होता है, उसका वेट करता है। फिर एनफी उससे कहती है कि ये हाई तुमसे साइकिल चलानी भी नहीं आती और तब भी तुम मुझे अपने साथ बैठाना चाह रहे हो साइकिल पे।
फिर ये है उसको साइकिल चला के दिखाता है और तभी वो साइकिल से गिर जाता है। फिर एनफी ये है ऐसे कहती है अभी तुम गिरे थे ना, पता है मैंने क्या देखा? तो ये है पूछता है क्या देखा? तो एनफी कहती है मैंने तुम्हें रेड शॉर्ट्स पहने हुए देखा। और फिर यह है अपनी हंसी कंट्रोल करते करते वहाँ से भाग जाता है। फिर एनफी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। ये टियान का असिस्टेंट उसके लिए कुछ बुक्स लेके आता है कि ये हमें प्रेसिडेंट ये के पास से मिली है। उसमें वो देखता है जो ये हाई का लॉकेट था उसकी फिगर बनी हुई थी। फिर वो याद करता है कि कैसे बचपन में उसने अपने दादाजी से कहा था कि ये हाई के पास ये लॉकेट क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे आप ऐसे गिफ्ट क्यों नहीं देते हो। तो उसके दादाजी कहते हैं कि तुम्हें मैंने मोटर बाइक दिलाई है ना अभी। तो वो कहता है कि ये हाई को वो दे दो और मुझे ये लॉकेट दे दो। तो ये हाई जब उतार रहा होता है तो उसके दादाजी मना कर देते हैं कि ये हाई तुम्हें बिल्कुल भी नहीं उतारना है, अपने पास ही रखना है। एनफी ये हाई को ढूंढती है और ये हाई छत पे बैठा था उस वाले होल से निकल के, और वो ऊपर छत पे बैठ के फ्लूट बजा रहा होता है। ये हाई एनफी से कहता है कि तुम मेरी मेड बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा सैलरी दूंगा और बस तुम्हें क्या करना है, सामान खरीदना है, मेरे लिए खाना बनाना है, बस इतना ही करना होगा और मैं बोनस भी दिया करूँगा, फिर तुम्हारी बहुत ज़्यादा सैलरी हो जाएगी, बस तुम मोलियांग के साथ मत जाओ। एनफी कहती है कि लैब में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मोलियांग को भी नहीं पता था हाई फ्रिक्वेंसी के बारे में। तो फिर वो ऐसी मोलियांग की बातें कर रही थी। तो ये हाई कहता है कि तुम हमेशा मोलियांग की बातें क्यों करती रहती हो। ये हाई कहता है कि भले से उसने यूज़ नहीं किया मगर उसे पता तो है ना किसने यूज़ किया, और अगर वो उसकी आइडेंटिटी छुपा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो भी गलत में साथ दे रहा है। एनफी कहती है अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि डेंजर वगैरह होगा तो तुम शुरू में इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते इस एक्सपेरिमेंट में। तो ये हाई कहता है कि अगर तुम ऐसा समझती हो तो तुमने मुझे आज तक कभी समझा ही नहीं, और फिर से अपनी फ्लूट बजाने लगता है। और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश कर देते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।